Hello everyone, welcome again. In the last session we studied about the allotropes of carbon. Now in this session we are going to study about what are hydrocarbons. So in this part 1 I am going to introduce two hydrocarbons and also we are going to study about saturated hydrocarbons. So let's start with the session. So before starting what are hydrocarbon, let us first know what are organic compounds. अभी क्लास 10th में आपके पास यही चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. जब आप क्लास 11th में आ जाओगे तो आपके पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी जिसमें आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ोगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? दे आर बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. पर इसमें भी एक्सेप्शन है. सारे ही जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते. देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बाइड्स. तो ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते. तो ये सब एक्सेप्शंस हैं. इन्हें छोड़ के जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये आती है बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस होते हैं नेचर में. सो यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड दैट इज कैटिनेशन. तो कैटिनेशन की वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नेचर में मिलते हैं. अब हम बात करते हैं कि आपके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं. तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट hydrocarbons, so hydrocarbons are purely made from carbon and hydrogen. If I talk about alcohols, so alcohols में क्या होता है? इसमें आपका एक functional group होता है OH. So I will tell you about what are functional groups in later session. Next है aldehyde. तो aldehyde में क्या होता है? It has functional group CHO. So जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से बना होता है. Then we have ketonic group जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से बना है. And then we have carboxylic acid which is COOH, and then we have esters which is COO. So actually these are all simplest organic compounds. So in this session we are going to study about what are hydrocarbons and their classification. Now what are hydrocarbons? So hydrocarbons ऐसे compound है जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, तभी इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स. अब ये जो चार्ट यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए भी एंड आगे हायर क्लासेस के लिए भी. तो आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में या फिर उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी. सो फर्स्ट में क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि एक चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में है या फिर जो एलिफैटिक है. एलिफैटिक मीन्स विच आई हैव चेन स्ट्रक्चर. या फिर जो ए साइक्लिक है. ए का मतलब है विच हैव नो साइकिल, जिसमें कोई भी साइकिल ना हो, कोई भी रिंग ना हो. ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं. तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. और कभी भी अगर आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो वो हमेशा एल्केन्स होंगे, ठीक है. एल्केन्स, एन्स. एन्स का मतलब ये है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है. तो एग्जाम्पल है मीथेन. तो मीथेन के अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से. यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. तो इसकी वजह से ये क्या है? इट इज एन एल्केन. दैट इज व्हाई इट्स फॉर्मूला इज मीथेन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि आपके पास डबल बॉन्ड होंगे या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है. तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड्स कैसे होंगे? वो होंगे एल्कीन्स. कीन्स, ईन्स. ईन्स उसका क्या होगा? सफिक्स होगा, ठीक है. और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होगी कार्बन और कार्बन के बीच में तो उसमें क्या होगा? सफिक्स आइन. ओके. सो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? एल्काइन. और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो कैसा होगा? एल्कीन. ओके. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके दो तरीके के हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस. तो ये तो बात आ गई है आपकी ओपन चेन की. अब बात करते हैं क्लोज चेन की. तो कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है. तो या फिर हम कह सकते हैं जो कि क्लोज चेन होते हैं.
इन्हें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेट्रिक आप ज़्यादातर पढ़ेंगे इसको 11th-12th में, ठीक है। और एलिसाइक्लिक में क्या है, दो तरीके के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, ऐसी साइकिल जिसमें आपके पास सिंगल बॉन्ड ही हो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, तो प्रोप का मतलब क्या है कि उसके पास 3 कार्बन एटम्स हैं, और एन का मतलब क्या है कि वो सिंगल बॉन्डेड है, और साइक्लो का मतलब क्या है कि वो साइक्लिक फॉर्म में है। तो अगर आपके पास 3 कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड हो और साइकिल की फॉर्म में हो तो वो कैसे होंगे, दे विल बी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हाउएवर उसी में ही अगर आपके पास जो 3 कार्बन एटम्स हैं उसमें एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और वो साइकिल की फॉर्म में है, तो वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर मैं आपको फिगर से बताती हूँ तो मैं अगर बोलती हूँ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो प्रोप का मतलब है 3, तो 1 2 3, ये सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्योंकि ये एन है तो यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की प्लेसमेंट करूँगी तो इट विल बी CH2 CH2 एंड CH2, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक का क्या मतलब है, अगर आपके पास कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग है, ठीक है, एक भी आपके पास बेंजीन रिंग है, तो मतलब क्या है कि वो आपका जो हाइड्रोकार्बन होगा वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का होने का मतलब है इट वुड बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अभी हम फिलहाल इस सेशन में पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। सो a hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single bond are called saturated hydrocarbons, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि सिंगल बॉन्ड तभी फॉर्मेशन होती है जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ मीथेन की, तो मीथेन की अगर मैं ऐसे बात करूँ, सो इट इज समवॉट लाइक दिस। इसमें कार्बन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है शेयर कार्बन से। दैट इज वाई सिंगल बॉन्ड इज देयर इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कभी भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिंगल ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन 2 एटम्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्कीन्स आर केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, दे आर अनरिएक्टिव। तो जितने भी आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर स्टेबल, okay, and that is why they are not very reactive and they are quite unreactive. Next, alkenes are also called paraffins. तो अभी मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं, और एल्केन्स को हम जनरल फॉर्म में पैराफिन्स भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो एल्केन्स होते हैं उनकी हम नेमिंग कैसे करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल कार्बन एटम है तो आपका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, ठीक है, इट वुड बी मेथ, और क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपका जो सफिक्स होगा वो होगा एन, तो इट विल बी मेथ प्लस एन, मीथेन, ठीक है। अगर आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं इसका मतलब क्या है, आपके पास जो प्रीफिक्स होगा वो होगा एथ, ठीक है, और क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो इट वुड बी एन, तो इट वुड बी इथेन। 3 कार्बन एटम्स है देन यू विल बी हैविंग द प्रीफिक्स एज प्रोप and suffix would be ane because of single bond. Similarly, for 4 carbon atoms you will be having name as butane. For 5 carbon atoms it would be pentane, and for 6 carbon atoms it would be hexane, and so on. Now I am going to do one thing, मैं इन्हीं structures को एक एक करके बनाती हूँ और आपको explain करती हूँ so that आपको saturated hydrocarbons बहुत अच्छे से clear हो जाए। So if I talk about methane, तो मैंने बात करी है कि मीथेन एक ही कार्बन एटम से बना होगा और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सिंगल बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये कैसा होगा, C, और आपके अगर ये सिंगल बॉन्डेड इस तरीके से हुआ सो इट वुड बी हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कार्बन है स्टेबल होने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है और सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट वुड बी मीथेन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इट्स फॉर्मूला इज CH4, ठीक है। अब हम बात करते हैं इथेन की। तो अगर मैं इथेन की बात करती हूँ सो एथ का मतलब क्या है कि आपके पास 2 कार्बन एटम्स होंगे। अब इन कार्बन एटम्स के अराउंड मुझे बॉन्ड्स बनाने हैं 4, तो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया
बिकॉज ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बन के आया, C2 और हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए C2H6। अब वही मैं बात करती हूँ प्रोप की। तो प्रोप का क्या होता है, कितने कार्बन एटम्स होते हैं, यस वेरी गुड 3 कार्बन एटम्स 1 2 3। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन से इसको सैचुरेट कर दिया, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे मुझे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे करके सबके पास 4 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ गया। कितने कार्बन है, C3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 8। ऐसे ही अगर मैं देखती हूँ ब्यूटेन को, तो ब्यूट का मतलब है कितने कार्बन एटम, यस वेरी गुड 4 कार्बन एटम्स, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे मुझे बॉन्ड्स बनाने हैं इस तरीके से जिससे कि सब कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दूँगी, सिंपल एज दिस। ये सबसे इसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये लिखने के बाद अब मैं देखूँगी कितने कार्बन है, तो इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और कितने हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं पेंटेन के बारे में। तो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऐसे करके अब मैं इनके बीच में बॉन्ड बनाऊंगी सबसे पहले, और सभी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि जो पेंटेन है जिसके पास 5 कार्बन्स थे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा जब इसके पास जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सो इट विल बी C5 एंड H12। आप गिनोगे तो हाइड्रोजन 12 आएगा। अब ये सिंपल कार्बन थे, 1 कार्बन थे 2 कार्बन थे, तो स्ट्रक्चर बनाना भी आसान था और हाइड्रोजन गिनना भी आसान था। पर आपने देखा जैसे जैसे मैं कार्बन एटम्स बढ़ा रही थी वैसे वैसे हाइड्रोजन को काउंट करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं कि किसी फॉर्मूले को पुट अप करने से, अगर मैंने आपको ये भी बोल दिया कि आपको कोई एक एल्कीन के बारे में बताना है जिसके पास 100 कार्बन्स हैं, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सको माइंड में ही। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें अगर आपके पास सिंगल 1 कार्बन है तो उसके डबल से +2 कर दूंगी तो उतने हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास 2 कार्बन है तो 2 का डबल क्या हुआ 4 में 2 प्लस करूँगी तो कितना हो जाएगा 6, तो उतने आपके हाइड्रोजन हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ प्रोपेन की, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स है 3 का डबल करूँगी तो कितना होगा 6 में +2 करूँगी तो 8। ऐसे ही ब्यूट में कितने कार्बन एटम्स है 4 का डबल करूँगी तो 8 में 2 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 10। एंड सेम पेंटेन में भी 5 का डबल 10 हो जाएगा और 10 में 2 ऐड करूँगी तो 12। तो अगर मैं बात करूँ जनरल फॉर्मूला की, तो जनरल फॉर्मूला कितना निकल के आया है इसका एल्कीन का, इट इज़ CnH2n+2। ठीक है, तो कभी भी अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इट वुड बी कंपैरेटिवली वेरी हाई एज कम्पेयर टू एल्कीन या फिर एल्काइन, जो कि हम लेटर सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका एल्केन के लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको ये बताना है कि आपके पास एक एल्केन है जिसमें कार्बन एटम्स हैं 100, तो उसमें आपके कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसके बारे में सोचो, जनरल फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और थोड़ी सी हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।